यू सबको। वीडियो अटक जाता है बार बार, पता नहीं क्यों। शुरू करते। आपके चश्मे निकाल दीजिए। जेंटली आंखें बंद करना है, हाथों को क्लैस्प करना है, पैरों को क्रॉस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर, आती जाती सांसें। सिर्फ और सिर्फ देखना है, अपनी सांसों में तल्लीन हो जाना है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। धीरे धीरे आप आपके अंतर्मन की गहराई में जाने लगेंगे। विचारों की श्रृंखला कम होना शुरुआत हो जाएगी। ये हमारे विचार ही है कि कॉस्मिक एनर्जी को हमारे अंदर नहीं आने देती। जैसे जैसे विचार कम होना शुरू हो जाएंगे, वैसे कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर बहना शुरू हो जाएगी। सभी 72,000 नारीज को क्लियर करते 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 जैसे हमारी चेतना का स्तर बढ़ने लगेगा, हम बहुत सारे और अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग, टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, क्लेयर ऑडियंस। हमारे सोल प्लान के हिसाब से हम चीजें डाउनलोड करेंगे। धीरे धीरे ब्रह्मांड की सब मिस्ट्रीज आपके पास खुलना शुरुआत हो जाएगी। धीरे धीरे हम रियलाइज करने लगेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम तो एक आत्मा। हम रियलाइज करेंगे कि हम सब लोग एक ही सोर्स लाइट से आए हुए हैं। We are the part of one light. हम में और किसी में कोई भी फर्क नहीं है। जाके हम वापस वही लाइट में मर्ज कर देंगे। There is no difference in any one of us. हम खुद एक भगवान का अंश हैं, यानी हम भी भगवान हैं। We are all gods. हमारे अंदर ही हमारा गुरु है, हमारा ब्रेथ, हमारा जो हमारी जिज्ञासा है जानने की, समझने की, वो एक शिष्य है और विजडम है, वो गुरु है। ज्ञान के अधीन सब कर्म प्रारब्ध संचित कर हम चला सकते हैं। हमारी स्लेट को क्लीन करने के लिए मेडिटेशन और ज्ञान की अग्नि दोनों जरूरी है। मेडिटेशन हम सीख रहे हैं, हमारे खुद पे काम करना भी हम सीख रहे हैं। ज्ञान की अग्नि बढ़ाने के लिए हमें
बुक रीडिंग, स्वाध्याय करना बहुत ही जरूरी है। मेडिटेशन के साथ शाकाहारी भोजन और स्वाध्याय बहुत ही जरूरी। रोज हमें एक नियम करके अच्छी अच्छी बुक्स एटलीस्ट थोड़े पेजेस रोज पढ़ने हैं। हमें वो बुक्स पढ़नी है जो हमें समझाए कि हम खुद ही भगवान हैं। We are our own creators. We are the creator. हमें वो बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए जो हमें दूसरे पे डिपेंडेंट कराती है कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब हमें नहीं जानना है, नहीं पढ़ना है। हमें जानना है हम ही भगवान है, हम हमारी डेस्टिनी खुद। ये चीजें पॉसिबल होगी मेडिटेशन, स्वाध्याय, शाकाहारी। जितना ध्यान करेंगे और गहराई से सब समझ पाएंगे। जितना ज्यादा हो सके उतना हमें ध्यान करना है। जब भी समय मिले कुछ तो करना नहीं है, हाथों को क्लैस्प करके, पैरों को क्रॉस करके, शरीर को रिलैक्स करके बैठ जाना है, आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखो। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आपका ध्यान सिर्फ अब सिर्फ अपनी सांसों पर। और 1 मिनट ध्यान करें। और 30 सेकंड।
धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके शरीर में, अपने अंदर अपने आप को भगवान महसूस करते हैं, knowing that we are gods. We will open our eyes, feeling a lot of love and compassion. You may gently open your eyes. थैंक यू दी। रेखा जी आप म्यूट हो। थैंक यू लल्ली जी। थैंक यू लवली हेयर स्टाइल माते। आज बाल धोए हैं मैंने। हेलो। आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं, यंगस्टर स्मार्ट। किसको कह रही हो? आपकी को कह रही हैं। मुझे कह रही हो? अच्छा। हेलो दीदी, अंजलि दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। एक मिनट। आपका ड्रेस बहुत सुंदर है, कल वाला भी बहुत सुंदर था। कलर मेरा हाँ, वो है ना फिरन है काश्मीरी वाला। हाँ, ओके। रचिता दीदी आपको देख के हमें ठंड लगने लगती है। लेकिन मैं आपकी दीदी कहाँ से हो गई ये बताओ? मेरी भांजी की नंद है भाई, रिस्पेक्टफुल तो नेम फिर है। नाम ले सकते हैं ना, निशी बोल सकते हैं आप ऐसे। हाँ, चलो ठीक है। छोड़ो, अब डिस्कशन बाद में करेंगे, नॉट नाउ। ओके, रिकॉर्डिंग तो सब रिकॉर्ड हो रहे हो, जो बोल रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है। आज हम लोग बात करेंगे 4 एग्रीमेंट्स की। कल हमने ग्रेटिट्यूड की बात करी थी और मेरे ख्याल से हर एक ने अपना अपना बता दिया था कि हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड है। और जूम का तो स्पेशली बहुत ज्यादा है कि जूम ने हम सबको मिला रखा है। और आज हम लोग 4 एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग जितनी बातें करते हैं, जैसे अभी मधुलिका बोल रही थी या अंजलि बोल रही थी या रचिता बोल रही थी, जो भी हम बोल रहे हैं, तो हम लोग कई बार क्या कहते हैं कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं हम बाद में कहते हैं नहीं इसका मतलब हमारा ये नहीं था। हमेशा कहते हैं ना कि कोई भी बात कहती नहीं हम ये कहना नहीं चाहिए, हमारा मतलब नहीं था कहने का। बट एक्चुअली ऐसा कभी भी नहीं होता है। मतलब वही होता है जो हम बोलते हैं। तो इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिन वर्ड्स को आप यूज कर रहे हैं एज दे आर एनर्जी, तो उसका मीनिंग हमेशा वही होता है। और अपने आप को कभी भी जस्टिफाई मत करिए कि नहीं हम तो ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो तो मुंह से निकल गया। दैट कैन नेवर हैपन। तो व्हाट वी अटर, व्हाट वी स्पीक, वो हमारा वही इंटेंशन होता है। इसलिए अपने को झुठलाने की कभी भी जरूरत नहीं है। तो बेसिक थिंग दैट वी शुड ऑल लर्न। और वर्ड्स एनर्जी है, जैसे एनर्जी स्प्रेड होती है उसी तरह से आपके वर्ड्स जो है वो यूनिवर्स में इमीडिएटली चले जाते हैं। इवन व्हेन यू क्रिएट द थॉट एंड व्हेन यू अटर द वर्ड, दोनों तरीके से आपके ये वर्ड्स आपके निकल जाते हैं। तो वर्ड्स 4 एग्रीमेंट्स में क्या है कि हमारे वर्ड्स कैसे होने चाहिए। अभी मैंने अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने इस पे डाल भी दिया है ग्रुप पे। बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। आपके इम्पेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलतियां ना हो। ऐसे शब्दों का हमेशा इस्तेमाल करिए कि जिसमें किसी भी तरह की गलती ना हो। आप क्या बोलते हैं। और स्पीक विद इंटीग्रिटी। जो भी आप कहते हैं उसके अंदर आपके अंदर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, जो कुछ भी पूर्णता है उसके साथ में बोलिए कि हर वर्ड एक अपना अलग अर्थ रखता है। जैसे अभी हम जो भी बोल रहे हैं तो उसका हर शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है जो आप उसको समझ रहे हैं। कितनी बार क्या होता है कि कितने लोगों को हम सुनते हैं हमें बात ही नहीं समझ में आती, या तो हमारा दिमाग वहां पे नहीं होता है, हम कंप्लीटली प्रेजेंट नहीं होते, या उनका प्रेजेंटेशन कभी कभी होता है, या जो वर्ड्स को हम पिक करते हैं जिनको हम बोलते हैं वो हमको समझ में नहीं आते हैं।
मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जब भी आप बोलिए, आपके शब्दों में कोई गलती त्रुटि नहीं होनी चाहिए, एंड फुल इंटीग्रिटी यू हैव टू से। और जो भी आपने कहा उसका मतलब एग्जैक्टली वही होता है। तो आपके वर्ड्स हमेशा कैसे होने चाहिए? एम्पावरिंग होने चाहिए। हम लोग कई बार बच्चों को बहुत बुरी तरह से झिड़क देते हैं, या कोई बच्चा कुछ काम को करना चाह रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, नहीं 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 तुम्हारे बस का नहीं, तुम मत करो, है ना, इस तरीके से कह देते हैं। या उसके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको हम बाहर निकलने, उसको सपोज म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उसको कह देंगे नहीं नहीं तुम जाओ फुटबॉल खेलो। अब उसका नहीं इंटरेस्ट है तो वो कैसे खेल लेगा? कितनी बार हम लोगों को बाद में बहुत लेटर स्टेज पे बातें समझ में आती हैं कि जब जरूरत थी तब हमने सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा बूस्टअप करना चाहिए किसी को भी। आपके सामने कोई भी खड़ा है और हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उसको हम कैसे डिग्रेड कर लें। आप देखिए किटी पार्टीज में सब लोग जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ना जाता हो। और वहां पे देखिए किस तरह की भाषा बोली जाती है, ये हम सबको पता है। हम किसी न किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसका इतना मजाक बनाते हैं, इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उस समय हम ये नहीं सोचते कि ये इसका क्या मतलब है, हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक छोटी लड़की थी, उसको पोलियो हो गया था। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो और वो चल नहीं सकती थी। उसका मन होता था कि हम दौड़ें। अब आप सोचिए जो पोलियो का से ग्रसित बच्चा है, उसको तो चलना भी मुश्किल होता है, वो कैसे दौड़ सकती है? तो वो एक बार रेस, स्कूल की रेस हो रही थी, 7 साल की बच्ची थी, उसने कहा नहीं मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी। वो जाके वहां पे खड़ी हो गई। तो सब लोगों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन उसके टीचर ने कहा कि नहीं, अच्छा मदर ने भी उसको प्रोत्साहित किया। लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा आपको प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने कहा नहीं अच्छा तुम दौड़ो। तो नेचुरली जब वो चली तो वो लास्ट आई। जब वो धीरे धीरे बेचारी चल के जाएगी तो कैसे, तो सारे लोग हंसने लगे। वो लौट के आई फिर तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसके कोच ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो? तो उसका कहना क्या था, मैं अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल्स लाना चाहती हूँ। अब देखिए, एक बच्चा जो चल नहीं सकता है उसकी अभिलाषा क्या है? तो कोच ने कहा अगर तुम चाहती हो तो तुम कर सकती हो। तो सब लोगों ने कोच का भी मजाक बनाया कि कैसे कर सकती है। बट जो हम वर्ड्स बोलते हैं उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि उस लड़की ने फाइनली वो दौड़ना उसने शुरू करा और वो 7 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स अपने कंट्री के लिए लाई। तो जस्ट हमारे क्या मोटो होना चाहिए कि यू कैन डू इट। हमारे अंदर, सबके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम किसी को भी कहें कि ये आप कर सकते हैं। निगेटिव वर्ड्स का हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हम लोग हमेशा ही, हमारी जो शुरुआत होती है बोलने की वो उल्टी तरफ से होती है। कभी आप लोगों ने रिकॉर्डिंग नहीं करी होगी, बट यू डू इट डेलिबरेटली करिए कि आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो आप वहां पे ऑन करके छोड़ दीजिए। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब रॉ में होते हैं तो हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या बातचीत कर रहे हैं, हम किससे क्या बोल रहे हैं। हमारी मतलब जो हमारा वर्ड्स का थ्रो है, इंटेंसिटी हमारी क्या है, हम रूड तो नहीं हो गए हैं, वो सारी चीजें वहां पर आपको समझ में आएंगी। कोई और बताता है तो नहीं अच्छा लगता, समझ में भी नहीं आता, हम कभी भी अपने को गलत मानते ही नहीं। इसी तरह दूसरा एक एग्जाम्पल था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। वो जब छोटे थे तो पढ़ने में बहुत कमजोर थे, बहुत ज्यादा। तो उनको स्कूल से निकाल दिया। उनके प्रिंसिपल ने कहा कि ये बच्चा पढ़ने के लायक हमारे स्कूल में नहीं, बहुत कमजोर है, हर जगह फेल होता रहता है। तो उन्होंने घर पे उनके एक लेटर भेजा मदर को। फादर नहीं थे, मदर के पास लेटर आया। तो मदर ने पढ़ा तो ठीक है। तो बच्चे ने पूछा कि वो नेक्स्ट डे तैयार होने लगा स्कूल जाने के लिए। तो माँ ने कहा कि नहीं बेटा आप स्कूल नहीं जाओगे। तो कहने लगे क्यों? कहने लगे कि स्कूल वाले इतने इंटेलिजेंट नहीं है, वो इतना अप टू द मार्क नहीं कि वो आपकी इंटेलिजेंस को झेल सके, वो आपको नहीं पढ़ा पा रहे। तो कहने फिर मुझे कौन पढ़ाएगा? कहने मैं पढ़ाऊंगी। और वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बने, सबको ही पता है। तो ये जो हमारे वर्ड्स की पावर होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और हम लोग कभी भी इस पे ध्यान ही नहीं देते।
मेरे ख्याल से रेणु जी के वर्ड्स में फर्क आया होगा। रेणु जी, व्हाट डू यू से? आपकी सोचने में, आपके वर्ड्स में आया है कुछ फर्क? अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके बताइए। कुछ आया है, परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ी है। नहीं, ज्यादा तो नहीं कि आप अक्सर आप अभी बहुत फुल्ली इन्वॉल्व नहीं हुई हैं उसमें, लेकिन अब आपको जितना भी बता रहे हैं उस पर काम करना है। दूसरी चीज क्या है कि अपने बारे में निगेटिव वर्ड्स को ना बोलिए। हम लोग क्या करते हैं, अपने बारे में बहुत गॉसिपिंग करते हैं, अपने ही बारे में गलत शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, कैलिबर नहीं है हमारे अंदर, हमसे तो होगा ही नहीं। कहाँ से शुरुआत होती है? अरे अब हमारा बुढ़ापा गया, अब तो हमसे हो ही नहीं सकता है। सही है। शब्दों का हम बहुत इस्तेमाल करने लगे, लेकिन आप असलियत देखिए कि आप करती भी जा रही हैं और आप बोलती भी जा रही हैं। आप काम खुद सही। कर रही हैं। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हो। कौन सा काम आप नहीं कर रहे हो? आप अपने घर में सोचो, एज कुछ भी हो, एज तो फिर वही नंबर हो जाता है। लेकिन हम लोग एक बेचारगी का अनुभव अपने लिए करते हैं और हम उसी तरह के वर्ड्स अपने लिए भी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। देखो, होता तो है नहीं, ऊपर से हमें करना पड़ रहा है। कोई हमारी मदद ही नहीं करता है, कोई समझता ही नहीं कि हम बूढ़े हो गए, कोई समझता ही नहीं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे कमर में दर्द हो रहा है। मतलब सारा ब्लेम जो है वो हम दूसरे को देने में बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। और जबकि सच्चाई है कि हम काम को कर भी रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, अपने कपड़े भी धो रहे हैं, फैला भी रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, वॉक पे भी जा रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, खाना भी हम कर तो सब कुछ रहे हैं, अपने घर की सफाई भी कर रहे हैं, अपनी डस्टिंग भी कर रहे हैं। आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ की डस्टिंग भी साथ में चल रही है या नहीं चल रही है? पर सही में होता है तभी बोलते हैं ना। हाँ, तो जैसे हाँ, ये यही मैं कह रही हूँ। हम लोगों की ये बहुत खराब आदत होती है, करते भी जाएंगे और बड़बड़ाते भी जाएंगे। तो दैट, ये तो जो डिफरेंट पोल्स हैं, इनको वो अलग करना है। ये नहीं, या तो आप नहीं कर पा रहे हो, किसी समय आपसे नहीं उठा जा रहा है, इट्स फाइन। हम नहीं कर पा रहे हैं इस समय, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया कि इस समय हमारे पेट में दर्द है या इस समय हमारे पैर में दर्द है, हमको वीकनेस लग रही है, हम नहीं उठ पा रहे, इट्स ओके। तो हमने आपसे अपने आप से सच बोला ना कि हमसे नहीं हो रहा इस टाइम। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऑल द टाइम वी कीप स्पीकिंग द सेम वर्ड्स। और हमेशा इस चीज को गौर करिए, पानी भी पीने जाएंगे तो हम अपने आप को ये कहेंगे, देखो कोई हमें पानी नहीं पिला सकता है, हम खुद पानी लेके पी रहे हैं, बट हम कह इन शब्दों को रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते? सब करते हैं। या हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई दूसरा हमको पिला दे पानी। भाई क्यों पिला दे? प्यास आपको लग गया, आप उठ के जाइए। कहते हैं ना, कुआं थोड़ी जाता है प्यासे के पास, प्यासे को जाना पड़ता है कुएं के पास। अभी आप लोग बैठे, आप अपने पास पानी लेकर बैठे होंगे ज्यादातर लोग। अभी तो खैर मौसम थोड़ा सा बदल गया है, बट मैं लेके बैठती हूँ क्योंकि मैं बोलती हूँ तो मुझे प्यास लगती है, तो मैं अपना पानी खुद लेके आती हूँ रोज। मैं ये नहीं सोच रही कि कोई मुझे ला के देगा पानी, क्यों देगा भाई। तो यहाँ पे जब हम खुद करते हैं तो बेचारगी का अनुभव हमारे अंदर नहीं होता है। और दूसरी एक और मजेदार बात होती है, एक शब्द बोलिए आप किसी के बारे में सॉरी या अपने ही बारे में आप बोलिए, हमसे ये नहीं हो रहा है, फिर देखिए 4 बातें आपको कैसी सुनने को मिलेंगी उसके साथ में। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं कर पाओगी? क्या हो गया है? ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई है? आएंगे ये वर्ड्स कि नहीं आएंगे? आप बताइए, आएंगे? और आपने तो खाली एक ब्रेक लेने, अगर आप सच में कहते हैं कि नहीं आज हमको ब्रेक लेना, आज हमें काम नहीं करना है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा आज, तो उसके साथ में 4 सवाल जुड़ेंगे। ऐसे ही आप किसी के लिए भी कुछ भी शब्द बोलिए। अभी जैसे अभी शिवानी गई, हमसे क्या कहने आई थी, मेरा लंच बाहर है, मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम था, ऑल ऑफ अ सडन आया, मैं जा रही हूँ। ओके, मिष्टी को नाश्ता करा दिया, बस इतना मैंने पूछा। हाँ करा दिया। मैंने कहा ठीक है जाओ, काम खत्म हो गया। अब मैंने ये नहीं पूछा कहाँ जा रही हो, कब आओगी, किसके साथ जा रही हो, क्या खाओगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या हुई, बात खत्म हो गई। अभी अगर मैं एक सवाल करती, इस समय क्यों जा रही हो, कहाँ जा रही हो, मिष्टी घर में है, मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे सवाल आ सकते थे।
तो उसका क्या नतीजा निकलता, क्या वो रुक जाती? नहीं रुकती ना, क्योंकि उनका प्रोग्राम पहले से है, तो वो चली गई, बात खत्म हो गई। अब अगर इस बात को घसीटा जाए तो हम कितनी तरह से उस चीज को हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो क्या करना है कि वर्ड्स एम्पावरिंग हो, अच्छे सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करिए, और हमेशा ये समझ लीजिए जो बोला है उसका वही मतलब है। अभी जैसे सीमा और ये रचिता और मधुलिका की बात हो रही थी, मधुलिका ने कहा सीमा के पास टाइम नहीं, और रचिता ने क्या कहा, भाई तो उस समय मेरा चाय भी नहीं पीते। मतलब दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें बात कितनी आगे तक जा सकती थी, उसमें हम भी अपनी टांग अड़ाते हैं ना, नहीं 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 ऐसा नहीं है, सीमा चाहे तो कर सकती है, उसकी मर्जी नहीं है करने की। मतलब एक छोटी सी बात से कितनी सारी बातें एक के बाद थॉट्स हम क्रिएट करते जाते हैं, और वही थॉट्स जो होते हैं फिर वो अल्टीमेटली वो निगेटिव थॉट्स हो जाते हैं। पॉजिटिविटी वहां पर हमारी ग्रेजुअली खत्म होने लगती है, क्योंकि फिर हम बिना सोचे बोलने लगते हैं। शुरू में तो हमने एक दो शब्द जो बोले वो सही बोले, तोल मोल के बोला, बट लेटर ऑन जहाँ कॉन्वर्सेशन शुरू होता है वहां पर हमेशा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम इसको किस दिशा में ले जा रहे हैं। कई बार आप देखते हैं ना कि घर में बैठे हैं, सब गेस्ट आए हैं और अच्छा खासा डिनर चल रहा है, गपशप हो रही है, चाय चल रही है, ड्रिंक्स चल रही है, जो भी जिसके यहाँ जैसा माहौल है चल रहा है। फिर उसमें कहीं से आ जाएगा ऑल ऑफ अ सडन कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा आया। अब उसके बाद देखिए उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप ना पॉलिटिक्स में है, ना आप कोई देश का सुधार करने जा रहे हैं, ना आपके कहने से कुछ बदलने वाला है, बट वो कितना हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि ये लगता है कि कुछ लोग तो गुस्सा होकर चले जाएंगे, नहीं तो मारपीट की भी नौबत आ जाती है। व्हाई डज इट हैपन? क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे क्या फायदा किसी का हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, हम उन शब्दों को प्यार से बोलें जो सार गर्भित शब्द होते हैं, जिसके अंदर से प्रेम आ रहा है, जिसका कोई मतलब है बोलने का, उन शब्दों का हमको हमेशा प्रयोग करना चाहिए। और अननेसेसरली बहुत सारा बोलते रहने से भी कोई हमको फायदा नहीं होता है। और हमें किसी को भी देखिए, उनका दुर्वासा ऋषि का सबको पता है कि जरा जरा सी बात में उनको गुस्सा आता था, फौरन हाथ में जल लिया और खड़े होकर कर्ज कर दिया। यानी शब्दों की पावर आप देखिए, हाथ में जहां उन्होंने जल लिया वहीं लोग घबराते थे कि इस समय ये क्या किसको श्राप दे देंगे। हम ब्लेस अगर नहीं कर सकते किसी को तो वी शुड नॉट कर्स ऑल्सो। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो, लेकिन वो तो ऋषि थे, उनको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे परशुराम जी का हाल था। वो प्रसंग आपने सब नहीं पढ़ा होगा कि जिस समय राम ने धनुष को तोड़ा है तो कितना ज्यादा नाराज हो गए थे परशुराम। तो जब तक उनको असलियत नहीं बताई गई तब तक वो भमकते रहे, लक्ष्मण जी उसमें चिंगारी लगाते रहे बैठे बैठे। तो हम लोग अपने चारों तरफ केवल शब्दों से ही घिरे हुए हैं, और वो इतनी पावरफुल एनर्जी है जिसको हमको हमेशा महसूस करना चाहिए। राइट? तो ऐसा करें कि 5 पावरफुल सेंटेंसेस लिखिए, एम्पावरिंग वर्ड्स इसमें आप यूज करेंगे। राइट डाउन 5 सेंटेंसेस, छोटे छोटे लिखिए, बहुत बड़े नहीं लिखने, शॉर्ट में लिखिए। आप किसी को अगर आपको बूस्टअप करना है, आपको कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो आप कैसे करेंगे? आज कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे, छाया देखो सो रही है। कॉपी कहाँ है तुम्हारी? अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर से नहीं हुआ। देखो दूसरे कमरे में है, वहाँ बाथरूम का काम हो रहा है, इसलिए इधर बैठी हूँ। इसलिए यहाँ बैठी हो। अच्छा तो सोच लो मन में 5 शब्द सेंटेंस सोच लो, एम्पावरिंग वर्ड्स वाले। हाँ ये अभी बोले दे रही हूँ। हाँ बोलिए। हाँ चलो। हाँ,
तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं। ये देखो, ये चाहे अच्छा लगे या ना लगे, ये क्यों आया? हाँ आया। अच्छा ये ठीक, तुम्हें बता रहे हैं। ओके। पावरिंग वर्ड यही है। ओके। अरे तुम मेरे लिए पानी ले आई, बड़ा अच्छा किया। मेरे प्यासी लग रही थी। और बताए। और अरे आज तुम जल्दी आ गए। अरे तुमने सारा मलाई मक्खन खा लिया, हमें नहीं खिलाया। हाँ मैं नहीं खिलाया। अभी बोल दी। और निकालो, और निकालो। और निकाले। अरे इतने बढ़िया बढ़िया अमरूद ले आए, तो मेरा दिल खुश हो गया। गुड। छाया मौसी आज खाने पे ही अटक गई। नहीं नहीं। चलो थैंक यू छाया मौसी। चलो, और किसने लिख लिया? रचिता शायद लिख चुकी है, सुमन लिख चुकी है। कौन लिख चुका? मेरे 3 हो गए। चलो 5 करो। 5 देखिए, 5 सेंटेंस लिखना कितना कठिन काम है। पावरिंग वर्ड्स। ओके, बोलो। यस यू कैन डू इट। यस, गुड। You will be fine soon, don't worry. राइट। Work hard, you will be successful. 4th, all the best for your first day in office. And then have a nice day. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कौन आ रहा है नेक्स्ट? प्रीति। प्रीति का तो पता ही नहीं है। अंजलि, किसने लिख लिया? ये लिख लिया? अनम्यूट करो। जल्दी जल्दी बताओ प्रीति। अनम्यूट करो, अनम्यूट। लिख रहे हैं। बोलो। लिख रही हूँ अभी, लिख। ओके 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 ओके। तुम बोले? हाँ बोलिए। तुम बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम बहुत ब्रेव गर्ल हो। तुम्हें सही वक्त पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। आज सब्जी तुमने बहुत बढ़िया बनाई है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम्हारे कपड़े की चॉइस बहुत अच्छी है। वेरी गुड। ये मेरे लिए है। थैंक यू रेणु जी। हाँ रजनी, आपने लिख लिया लगता है। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलना तो सबको ही है। मैंने लिखे तो नहीं है। क्यों आप लिखती क्यों नहीं? आप आलसी क्यों हो गई? आलसी। बोलिए, अच्छा बोलिए। किसी के घर गए हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं, वाह बहुत सुंदर घर है तुम्हारा, बहुत सुंदर घर सजाया हुआ है। आपका ड्रेसिंग सेंस तो हमेशा ही बहुत बढ़िया है। किसी संस्था से जुड़े लोग के लिए हम कह सकते हैं आप तो बहुत अच्छा करती हैं। संस्था को कितना आगे ले जा रही हैं आप। आपसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है। ये आपके लिए हो सकता है। सही बात है। ओके थैंक यू। हो गया अंजू? अंजू तुम बोलो। हो गया तो बोलो। हाँ जी। हाँ बोलो। एक तो यस आई कैन डू इट। किसी भी काम में नहीं तो करती नहीं मैं, है ना? दिखाई नहीं दे रहा कोई मुझको। और दिख ही नहीं रहा कुछ। आपने ठीक करो। हाँ, किसी की कोई भी अच्छी बात है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया। कोई भी उसने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं बहुत सारा वो करती हूँ, बहुत मेडिटेशन है मेरी, है वो है, लेकिन जब आपने मुझे बोला कि नहीं इट्स गुड, तो उसमें आई हैव टू प्लंज। तब तक नहीं जाएंगे तो पाएंगे कैसे? तो वो मैं
करती हूँ, जो भी मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे लगा कि किसी कहीं अच्छा मिलेगा तो करती हूँ। छोटे बच्चों का क्लास होता है तो वो एवरी सैटरडे वो मुझसे पूछती है आप क्लास ले सकते हो, तो मेरा हमेशा यही आंसर होता है व्हाई नॉट, मैं जरूर लूंगी, है ना, कभी कुछ मत मिस नहीं करती। अभी क्या हुआ, जैसे मेड सर्वेंट थी वो वो प्रेग्नेंट है, छोटी लड़की है। आप बिलीव करो कि वो बहुत दूर रहती है और वहां से वो दौड़ी हुई मेरे पास चली आई। चाहिए क्या था उसे, पनीर खाना था और मलाई चाहिए थी। तो आके मुझसे कहती है आंटी मुझे मलाई चाहिए। मैंने मैंने उसको कहा अच्छा देखती हूँ। और जिस समय मैं फ्रिज खोल रही थी तो मैं अपने मन में ये सोची थी हे भगवान मलाई हो मुझे इस, है ना। तो बाई चांस उस दिन मैंने मलाई निकालकर उस डिब्बे में नहीं डाली थी और उसको मैंने वो मलाई दे दी, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। तो ये उसका मतलब मैंने आज तक उसे कभी ये नहीं कहा उसने मांगा, जिसने जो मांगा चलो ले लो। और बच्चों को हमेशा बताती हूँ यू आर इम्पोर्टेंट। ये मेरा मेन वो है कि आपको आपकी ड्रेस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, है ना, यू आर इम्पोर्टेंट। तो उनके अंदर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो इस चीज के लिए अपने को बॉदर ना करें और अपने पेरेंट्स को भी बॉदर ना कराएं। तो ये मेरा मतलब मोस्टली बच्चों को यही कहना है कि यू आर इम्पोर्टेंट, योर एक्ट्स आर इम्पोर्टेंट, है ना। और मैं बहुत बोलती हूँ थिंक अबाउट मार्क्स, है ना, डोंट थिंक मार्क्स अबाउट रिमार्क्स, थिंक अबाउट रिमार्क्स बोलती हूँ मैं उनको। तो वो हमेशा ही बोलते हैं ये रिमार्क्स क्या होता है। ये एक मेरा मतलब एक बहुत पेट वर्ड है जो मैं बच्चों को जरूर बोलती हूँ और उनमें पॉजिटिविटी आ जाती है फिर। दैट्स ग्रेट, गुड। हाँ प्रीति, प्रीति क्या क्या बताएं इसमें, बस सबके उस पॉजिटिव ही वो बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए ही बोलें, कितनी अच्छी क्लास लेती हैं आप। अगर आप परसों से बंद कर देंगी तो कैसे करेंगे, 12 बजे क्या करेंगे? ये बहुत बड़ा तकलीफ। अगर क्या ये तो होना सबसे ही पहले है। ये तो नथिंग इज परमानेंट वाली बात है ना, नहीं यहाँ तो क्यों क्या ना किया है, जा फिर से और कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलवेज, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो म्यूट हो गई है प्रीति। और अरे अभी तो हरिद्वार भी जाना है। लो नहीं सुनाई, आज कुछ डिस्टरबेंस है मेरे उसमें ना, समझ नहीं आ रहा, वीडियो ऑफ करके बोलो। वॉइस ब्रेक हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा तुम वीडियो ऑफ है। करके तब बोलो। वीडियो ऑफ कर लो, कई बार वीडियो की वजह से भी होता है। वीडियो ऑफ कर लो फिर बोलो। आज ब्रेक हो रही है, किसी की भी समझ नहीं आ रही मेरे को, आवाज समझ नहीं आ रही। हाँ बोलो। तो उसमें आवाज, अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ अब आ रही है, आवाज नहीं आ रही मेरे को किसी। नहीं आ रही, तुम्हारी आ रही है। आ रही है? हाँ हाँ बोलो। आज मेरे को किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही, वैसे इको। हाँ फिर तुम्हारे ऑडियो में प्रॉब्लम होगी फिर। समझ नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। तुम बोलो, हमें समझ में आ रहा है, तुम बोलो। हो सकता है, पता नहीं। हाँ क्लास के लिए बोलना था, और एक ये कि जैसे अगर ये भाई हस्बैंड ही है, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, अरे आप बड़ी जल्दी आ गए यार, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और और नहीं तो मतलब जैसे जनरली होता है कि हाँ इतनी लेट नाइट आते हैं या कुछ वैसे ऑफिस से, तो वही बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भैया आप उसके लिए एकदम से तुरंत अप्रिशिएट वो करते हैं। बच्चों से भी, अरे तुमने ये काम कर दिया, अच्छा बहुत अच्छा किया भाई, आज तो बिना कहे हमारी बात पूरी हो गई, हमने जो है कहा भी नहीं था और तुमने कर भी दिया। ये हम तो सोच ही रहे थे जब तक तुमसे बोलते, और तुमने ये कर दिया। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मेड काम ठीक से कर दे, बिना हम लोग कुछ कहें ना, और अपने आप से सब सही से एक तरह कि नहीं बहुत अच्छे से कर दिया भाई तुमने, तो आज बताया भी नहीं और तुमने। ओके आई एम कमिंग बैक, एक मिनट। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही हेलो मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। हेलो
एक मिनट, शी इज कमिंग बैक. लेखा जी किधर गई है? शी इज कम बैक इन 1 minute. मधुलिका, हाँ, सबसे पहले तो ये कि आई कैन डू इट, और सेकंड यही है कि किसी के भी काम को अप्रिशिएशन करना, उसको तारीफें करना. जैसे मेरी एक भतीजी है, उसने ऐसे लड़के से शादी की है कि उसके हाथ बस यहाँ कोहनी तक है, उसके बाद नहीं है. तो उनको खाना खिलाना, उनकी हेल्प करना सब करती है. शुरू शुरू में उसको लगता था, फिर हम लोग ने उसको बहुत वो किया कि जब तुमने अपनी चॉइस से शादी की है तो तुम्हें ये करना होगा. तो अब हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया तुमने. मतलब उनको शुरू में पोलियो हुआ था तो उनके हाथ वहां तक से वापस मुड़ गए और आगे तक नहीं है. उनको शर्ट पहनाना, उनकी बाजू ऊपर करना, तो वो हमसे शेयर करती. तो मैं कहती तुमने जो काम किया वो बहुत ही तारीफ काबिल है और बहुत अच्छा किया है. और एक मेरी बेटी की बेटी है, वो हमेशा ये करती है कि मुझसे मतलब कोई भी काम है मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मुझे आता नहीं है. तो हम मुझको हमेशा वही काम देते हैं कि तुम बैठो और ये तुम कर सकती हो, तुम करो करो और करोगी. तो वो करती है इस तरह से ये सब. गुड, वेरी गुड. ये सुमन जी. नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ सुमन आपका. हाँ जी. जैसे आज मेरी कामली आई थी तो ठंडा बहुत था, तो मैंने उससे बोला बेटे आज पोछा मत लगाना. लेकिन उसने बोला नहीं आंटी मेरे को ना अच्छा नहीं लगेगा, मैं आज पोछा ला के नहीं जाऊंगी. तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मैंने उसे बहुत प्यार, मतलब हमेशा मेरे को लगता है कि वो आज इतनी ठंड में आई है. तो और जैसे अब मेरी बेटी को और उसके बेटे को आजकल 2-3 दिन से खांसी जुकाम सर्दी बहुत हो रही है. तो मैंने उसे फोन करके, मैं हमेशा यही बोलती हूँ बेटे ध्यान रखना, कोई डरने वाली बात नहीं है, और यदि टेस्ट भी कराना पड़े तो करा लेना, मतलब ना, मतलब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. और जैसे मैं किसी के घर जाती हूँ, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो मुझे वो कुछ भी फूल होते हैं मैं हमेशा तारीफ ही करती हूँ उसकी, मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब ना ये सब अच्छा लगता है. और जैसे मेरे सामने रहती हैं बच्चे, छोटी उम्र के हैं सब, तो मतलब कोई भी बात है वो मेरे से करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं उन्हें प्यार से समझाती हूँ तो सुनती हैं वो मेरी बात ना. हाँ जी. ओके, कविता जी. अभी वो मेरा छोटा पोता है ना, वो एक जगह पे बैठता नहीं है. उसका तू कितना अच्छा लड़का है, तुम अच्छा अपना खुद स्टडी खुद का ही करने का, फिर बहुत अच्छा होएगा ऐसा. वो हमेशा बोलता है मैं बिजनेसमैन हो जाएगा. फिर अब बिजनेसमैन बनना है तो तुम अच्छा स्टडी करने का. तो अभी 2-3 दिन से आराम से बिना कुछ बताए ही स्टडी करता है एकदम अच्छी तरह से. और मेरी भाई की जो बहू है ना, वो वृद्धाश्रम में ऐसा ऑनररी काम करती है. तो उनको भी मैंने परसों मिली तो उन्होंने बहुत अच्छा, और कभी 35 एज से वो खुद करती हो इतना. उधर मैं जाके देखा उसने आश्रम वृद्धाश्रम में जाके देखी हो, वो सब मेरे को इतना बोलते हैं आपकी बहू, ये बहू कितनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखते हैं. मैंने उसको बोला कि तू बहुत अच्छा काम कर रही है. और भगवान, और ऐसा ही हो गया कि उसके दोनों बच्चे बाहर है, लेकिन उनको भी अच्छे लोग मिल गए और उसका सब अच्छा तरह से वो खाना पीने का सब अच्छा इंतजाम हो गया. तो मैंने बोला उसको तू दूसरों के लिए अच्छा करती है तो तेरे बेटे को भी बेटे के भी तुमको कुछ चिंता नहीं है, उसके अच्छे मिल गए. सच्ची बात है, यही है. और मेरी बेटी को भी जब बीच में उसने 7-8 साल गैप लिया था सर्विस के लिए, वो बेटा छूटा था, अभी वो जाने लगी, 2 साल हो गए. तो अभी नया सब IT का सब बहुत चेंजेस भी हो गए, तो थोड़ा सा उसको टेंशन बहुत आता है. मैं बोली कुछ नहीं है, अभी उसको तुमका गैप हो गया तो हो जाएगा. तो
और मैंने उसको पीछे लगी थी, नहीं तू वो कोई इंजीनियर है वो। तो मैं बोली थी अबे इतना पढ़ के तू घर के बैठे तो हो जाएगा भाई, अभी बच्चे बड़े हो गए तो उसने उसको अच्छी तरह से नौकरी भी लगी अभी, लेकिन उसको थोड़ा टेंशन आता है कि मैं कैसा हो जाएगा मेरे। कुछ नहीं, अपना काम अच्छी तरह से कर, हो जाएगा। तो अभी इतना पढ़ी है तो कुछ ना कुछ गैप हो गया ठीक है, लेकिन जो नया है वो तू सीख ले। तो अभी उसको उसने बताया अभी 1 तारीख से मैं अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लूंगी, मतलब जो तू काम करे वो अच्छी तरह से कर लो, बाकी कुछ नहीं। तो खुश है अभी 1 तारीख से, थोड़ा पॉजिटिव उसको मैंने भी डाला है विचार, पॉजिटिव से वो कर रही है, तो पॉजिटिव थिंकिंग करे तो ठीक है। अभी उसको थोड़ा ये आ गया है कि चलो मैं कर सकती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऋचा? ऋचा है भी, पता नहीं ऋचा का मालूम, आजकल ऋचा पता नहीं पर्दे में क्यों रहने लगी। ऋचा ने ज्वाइन नमस्ते। नमस्ते। सबसे अब नमस्ते। सबसे पहले अभी तो आई मैं ऋचा तू? नहीं, देर हो गई मुझे। देख नहीं रही, गायब हो जाती। हाँ, कभी कभी गायब हो जाती हूँ। जैसे कि वाओ, तुम्हारी कितनी अच्छी सोच है, मतलब किसी भी चीज के लिए जैसे होता है, जैसे मेरी घर में ही बच्चे कुछ काम कर लेते हैं तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि कोई चीज जैसे समझ लो मुझसे नहीं हो रहा और उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ किया, बेशक कॉकरोच को इधर से उधर फेंक दिया है ना, वैसे है नहीं, मच्छर ही है मेन कभी कभार, तो मैं कहती हूँ वाओ यू आर ए ब्रेव, तुमने मच्छर को है ना मार दिया इस तरीके से। तो और फिर कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसकी तारीफ करने पीछे नहीं हटती कि यू आर ए ब्यूटीफुल, यू आर ए लवली स्माइल, ऐसे करके ना, तो ये भी एक पावरफुल है मतलब गॉड का। और फिर जैसे मेरी मेड है, कभी जैसे वो छुट्टी चाहती है तो बेझिझक मुझसे बोल देती है, मेरे को कभी फील नहीं होता कि तू छुट्टी क्यों कर रही है, क्योंकि वो भी तो उनका हक है ना कभी कभी अपने तरीके से टाइम स्पेंड करने का। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि एक बारी मन में रहता है कि पता नहीं मैं छुट्टी करूंगी, उसी की तरफ से उसको लगता है, बाद में उसको लगता है नहीं मैं अगर बोलूंगी तो मुझे छुट्टी मिल जाएगी, तो वो भी एक उसमें एक आत्मविश्वास रहता है पूरे तरीके से ना। और बाकी जैसे कोई भी मतलब जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं मुझसे छोटी छोटी एज की, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप इनके ना, जैसे बच्चे बहुत शरारती होते हैं कुछ नहीं कर रहे होते, तो मैं उनको बोलती हूँ देखो अगर इनका बहुत ज्यादा एक्टिव है या घर में नहीं संभलने में आ रहे हैं तो आप इनको डांस क्लासेस करवाइए या कुछ ऐसा काम करवाइए जिससे कि उनकी एनर्जी वहां पे खर्च हो सके और वो कोई चीज जो है वो उनमें अपने आप आ जाएगी। तो जब उन्होंने करवाए जैसे कराटे वगैरह सिखाए, डांस वगैरह करवाया, तो बच्चे एक्टिव भी हो गए और उनमें हिम्मत भी आई। और दूसरा ये है कि उसे बहुत अच्छी लगी मेरी बात कि ना आपने मुझे बताया, तो यहाँ पे मेरा ध्यान गया, नहीं तो मैं बहुत ही परेशान रहती थी कि बच्चे पूरा दिन इतना परेशान करते रहते हैं, इनको कैसे हैंडल करे, क्या करे, मतलब उस समय उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसको हैंडल करे। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिन्हें हम पावरफुल वर्ड की तरह हम यूज करते हैं, जो हमने आप सबसे ही सीखा है। आपकी आवाज नहीं आ रही। बस एक ही चीज गड़बड़ है तुम्हारी। क्या? कि तुम पर्दे के पीछे चली जाती हो। फिर वो गाना कैसे गाएंगे, पर्दा है पर्दा। क्योंकि तुम दिखती हो तो अच्छा लगता है, आधे लोग दिखते नहीं तो मजा नहीं आता है। हाँ फिर चले गए, देखा मैं, इसलिए तो अब 3 लोग फिर पर्दे के पीछे चले गए। तुम रहो परमानेंट तो हमें अच्छा लगेगा, बाकी लोग भी आ जाएंगे तुम्हें देख के। चलो तो ये देखिए कि आपके वर्ड से, आपके वर्ड पावर से कितने लोग बदले, ये आपने खुद से महसूस किया है। इसका जो सेकंड पॉइंट है कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम लोग क्या होता है कि जैसे ही कोई बात कही जाती है, एक जनरल वे में भी अगर हम कहते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे तो मेरे बारे में ही कही गई है। आप कहीं भी एक सोसाइटी में बैठे हो लोगों के बीच में, अगर किसी ने कोई बात कही तो फौरन हमारा दूसरा क्या रिएक्शन होता है, अच्छा ये मुझे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें ऐसा नहीं होता है, वो उनके अपने ड्रीम से, वो उनके अपने थॉट का प्रोजेक्शन है,
वो किस तरीके से किस चीज को उस समय को ले रहे हैं, या वहां पे जो भी वातावरण है, जैसे भी लोग हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से कोई भी बात कह दी। लेकिन हम लोग को फौरन क्या लगने कि नहीं नहीं नहीं, तो हमें ही कटाक्ष कर रहे हैं, तो हमें ही पॉइंट आउट किया जा रहा है। अब जैसे कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, हमने स्लीवलेस कपड़ों के ऊपर भी डिस्कस किया था, हमने बहुत सारी चीजों को कल डिस्कस किया था। तो अगर उसमें कोई पर्सनली ले ले तो उसका मतलब ये नहीं था। एक जनरल बात करी जाती है कि उसमें हम उदाहरण तो अपने ही दे सकते हैं ना, तुम्हारा उदाहरण तो दे नहीं सकते। अब इसमें देखो, हमें स्लीवलेस ब्लाउज पहनना अलाउड नहीं था, हमने, हमारे मम्मी ने नहीं पहनने दिया, हमारे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है, फिर भी बड़ा शौक आया। गुवाहाटी में पोस्टिंग में थे, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, तो मैंने सिलवाई दिया ब्लाउज। मैंने कहा चलो। और उसके बाद लहरिया की साड़ी थी बड़ी खूबसूरत सी, वो अपना पहन के स्कूल जा रहे थे। तो स्कूटर पे ये छोड़ने जाते थे स्कूल हमको, हम चीनू बबलू तीनों लोग एक ही स्कूल में थे हम लोग, सेंट्रल स्कूल में। तो बबलू बोले, अरे मम्मा आज तो तुम ब्लाउज पहनना ही भूल गई। तो उसकी वो बात इतनी बढ़िया थी, तो मुझे वो क्लिक करा कि देखो बच्चे तक को पसंद नहीं आई बात, है ना, कि उसको लगा कि मम्मा ने पहने ही नहीं है। अब अगर उसने, वो तो छोटा बच्चा, उसने कह दिया, चलो हमने उसको समझ दिया। अगर यही बात कोई बड़ा कहता तो हम उसको किस तरीके से लेते। घर में भी सब लोग बैठे हैं, खाने पीने के लिए बैठे, अगर कह दिया चटनी नहीं बनी, तो फौरन क्या होगा कि घर में कितने भी लोग होंगे, लेकिन हम अपने ऊपर फौरन इस बात को ले लेंगे, अरे देखो हमको ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चटनी नहीं बनी। होगा ही कि नहीं होगा। तो किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि उस समय कौन सी बात कौन किस मूड से कह रहा है, वो अपना उसका प्रोजेक्शन होता है। लेकिन हमारे साथ ही हमेशा प्रॉब्लम होती है कि हर चीज को दिल से लगा लेना है, क्योंकि हमको आदत है, हमारा दिल कुछ विशाल है इतना ज्यादा कि उसके अंदर हर चीज समाती चली जा रही है। उसमें हम कोई बाइफर्केशन, कोई फिल्ट्रेशन नहीं करते कि किस थॉट्स को हमको अंदर लेना है और किसको हमें नहीं लेना है। तो वी जस्ट कीप ऑन टेकिंग द थिंग्स इनसाइड, तो वो नहीं हमको करना है। और ये अब टाइम हम लोगों को चेंज करने का है अपने आप को। अगर अभी तक हम ऐसा करते चले आ रहे हैं कि हर चीज को अपने दिल से लगा के बैठे हैं, वो छाया मसीह ने उस दिन गाना गाया था ना, दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। तो दिल को हमें बड़ा करना है, हार्ट चक्रा ओपन करना है, लेकिन उसके साथ में उसमें फिल्टर भी करने हैं अपने थॉट्स को, तो क्या हमको ग्रहण करना है और क्या चीज नहीं ग्रहण करना। आप खाना खाने बैठते थाली में, अगर दाल में कंकड़ आ गया या सब्जी के साथ में धनिया की पत्ती के साथ में कई बार आप देखते हैं बाल आ जाएगा या गंदगी आ जाती है, तो क्या करते हैं आप, उसको हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? उतना हिस्सा आप हटा देते हैं, तब आप उस चीज को ग्रहण करते हैं। इसी सिमिलरली आर द थॉट्स, यू हैव टू फिल्टर देम। जो चीजें जो आ रही है, देखिए आप किसी का मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना कि वो क्या बोल रहा है, वो अपने हिसाब से सही बोलता है। हर आदमी का बोलने का तरीका अपने हिसाब से बिल्कुल सही होता है, वो उसका अपना परसेप्शन लाइफ का है कि वो क्या कह रहा है। लेकिन हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो किसी भी चीज को हर समय पर्सनली नहीं लेना है। जैसे आप उस दिन परेशान थी रेणु जी, कोई वजह नहीं थी परेशान होने की, लेकिन आपको अभी धीरे धीरे जब आप इस बात को सोचोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी तकलीफ कम होगी। क्योंकि ये अगर आपकी बेटी होती, मान लीजिए वहां पर इसको इस तरीके से हम उसका पूरा रूप बदलते हैं। आप कभी जाओ कहीं पर, आप अपने बच्चों के साथ बैठे हो, तो आपका भी मन करेगा मैं अपनी बेटी से अकेले में बात करूं, करेगा कि नहीं करेगा? हर माँ का करता है। अगर बेटी आ गई है तो बहुत दिन के बाद आती है बेटी, या बहुत दिन के बाद बेटियां तो बहुत दिन के बाद मिलती है ना, तो सभी माओ का मन करता है कि हम इससे अकेले बैठ के बात कर ले। हालांकि बेटियों को कोई फुर्सत नहीं होती है कि अपने घर की गाथा नहीं बताएंगी, वो इधर उधर की लड़ाएंगी, आपसे अपने की बात भी नहीं कहेंगी, सच्चाई ये है। लेकिन फिर भी एज मदर आपका मन करेगा कि हम इसके साथ अकेले बैठे, हम कुछ पूछें, हाँ भाई तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, तुमको ठीक से खाना दे रहे हैं, तुम ठीक से अनम्यूट करिए, अनम्यूट। कभी कभार हो सकता है ना, डेली महीने भर तक। डेली क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसा सोचते रहते हो। अगर आप ये सोचना बंद कर दो और आप ये सोचो ठीक है
करो करो करो, तुमको जो करना है करो, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर देखिए धीरे 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 वो चीज बदल जाएगी। हमारे पास एक लड़की आई थी काम करने, मैंने पहले भी शायद पता नहीं बताया था कि नहीं। वो 8 साढ़े 8 साल की बच्ची थी और उसके पेरेंट्स नहीं थे, सौतेली माँ थी, उसको बहुत ज्यादा मारती पीटती थी। तो उसको मेरे पास छोड़ गई, आप इसको रख लो। मैं कहा इतना छोटा बच्चा क्या काम करेगा? नहीं 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 वो करेगी, काम करेगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है छोड़ दो। हमने कहा एक लड़की रह जाएगी, पल जाएगी। वो उसको नहाना बहुत बुरा लगता था, उसको नहाने की आदत ही नहीं थी, गांव में रहती थी, उसके एक्चुअली शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। इस हालत में लड़की मेरे पास आई थी। उसको नहलाना एक मेरे टास्क होता था, उसको मैं पकड़ के मैं नहलाती थी। खैर उसको मीठा खाने उसे मिलता नहीं था, तो वो फ्रिज से निकाल निकाल के जहां उसको मीठा मिलता था चुरा के खाती थी। 2 बार 3 बार 4 बार मैंने देखा। मैंने कहा इसका मतलब बहुत दिन से तरस रही है खाने को। मैंने किलो 2 किलो मिठाई हर दिन, हर 4-5 दिन बाद 1 किलो मिठाई मंगा देती थी उसके लिए, खाओ। वो खा खा के इतना पक गई, बाद में कहती है अब मुझे मीठा दिखाना मत आंटी, मैं इतना थक गई। उसने छोड़ दिया मीठा खाना, इतना उसको खिलाया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम जिस चीज को अट्रैक्ट करते हैं ना, बार बार नलिनी जी बात बताती है कि हम जिस थॉट को और जिस चीज को अट्रैक्ट करेंगे वही हमारे पास आएगी। आप उसको छोड़ दीजिए, लेट गो। तुम्हारी लाइफ है। अभी अभी मैंने बताया ना शिवानी चली गई, अब यहाँ पे कितने तरह के रिएक्शंस हो सकते थे आप बताइए। आपके साथ ऐसा हो तो आप कैसे बिहेव करती, रचिता के साथ होता उसका रिएक्शन अलग होता, नलिनी जी का होता तो रिएक्शन अलग होता, अंजू है, सबके, सुमन जी है, सबके रिएक्शंस अलग होते इस सिनेरियो पे, सिचुएशन पे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे। होते कि नहीं होते? आप क्या करती, आप बताइए रेणु जी। अच्छा नहीं लगता ना? अच्छा लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता। तो अब जब उसको आप लेट गो कर दोगे ना, छोड़ते चले जाओगे, तो धीरे धीरे आपको बुरा नहीं, क्योंकि कहने से चीज बदलेगी नहीं ना। तो हमको अपने ऊपर काम करना है, अपने हर वर्ड्स पे, अपनी हर थॉट पे हमें काम करना है। हमने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। कुछ भी आप करके आप अपने बेटे को ही नहीं बदल सकते। आप 8-9 महीने का बच्चा जो चलने लायक हो जाता है, आप उसको नहीं बदल सकते हो। उसकी मर्जी है ना, उंगली दिखा के चल देगा, नो 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 नो, वो आपसे कहेगा कि नहीं कहेगा? जहां गोदी से बच्चा निकला, आपकी बात सुनेगा क्या? आप जबरदस्ती उसको पकड़ के कुछ भी कर लो, आपसे वो करवाएगा नहीं। हुआ ऐसा आपके बेटे के साथ कि नहीं हुआ? सोचिए, उसका बचपन सोचिए, तो फिर बड़े होके कोई क्यों सुनेगा? ठीक है ना? तो अपने वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखिए और हम किसी भी चीज को पर्सनली मत लीजिए, क्योंकि जितना हम उसके साथ में जुड़ते जाएंगे, हमारे हृदय में सारे नकारात्मक सोच जो है बढ़ती जाएगी और हम सिर्फ पेन में रहेंगे। तो हमारा ये इंट्रोस्पेक्शन का क्या काम है? टू कम आउट ऑफ द पेन। जो भी हमारे अंदर पेन है वो सब हमको बाहर निकालना है, उसके साथ हमको नहीं जीना है, हमको मुस्कुरा के जीना है। ठीक है ना? प्रॉमिस? यस। नलिनी जी, नाउ आई वुड लाइक दैट यू शुड कम फॉरवर्ड नाउ। मैं बहुत बोली, सब तो बोल लिया, अभी बोलना जैसा कुछ है ही नहीं। You have explained every point very nicely. So true, अब जैसे कि उन्होंने बताया, impeccable words, empowering words यूज करने हैं और कोई भी चीज को पर्सनल नहीं लेना है। बिकॉज ऐसा बोलते हैं ना कि क्या उसका कुछ था हिंदी में, दाढ़ी में तिनका या ऐसा कुछ तो था ना लेखा जी? चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसलिए हमको जब लगता है कि हमें ये लगता है, तो ही हम वो चीज पर्सनली ले लेते हैं ना। So, ये ऐसी स्टोरी है। तो हमें कुछ भी चीज पर्सनली नहीं लेनी है, क्या फर्क पड़ता है? तो ही हम जी सकते हैं, नहीं तो वी विल ऑलवेज कीप अट्रैक्टिंग सच थिंग्स। और हम ऐसा करेंगे ना, तो मालूम है ना, छोटे थे अगर हम चिढ़ते थे तो लोग हमको और चिढ़ाते थे, और जब नहीं चिढ़ते तो सब अपने आप छोड़ देते। तो यही चीज यहीं पे है कि हम जब भी अपने पे ले लेते हैं वो चीज, तो और ज्यादा वी विल अट्रैक्ट सच सीन्स इन आवर लाइव्स।
हाँ, ऐसा बेसिकली है थोड़ा कि हमें कुछ अगर ऐसा हमारे फॉल्ट है तो उसको समझ के हमें चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक बात को हवा में उड़ा दो। समवेयर अगर ऐसा लगता है हमें कि हाँ ये चीज हमें ऐसी है और हमें चेंज होना चाहिए, तो वी शुड टेक इट नाइसली एंड चेंज रादर देन क्रिटिकली लेने से। इट इज जस्ट बेटर टू टेक इट एज अ साइन एंड चेंज योरसेल्फ। तो वो एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि अपने पे लेना वैसा नहीं है, बट अगर हमें सच्ची लगता है कि हमें इस चीज में इम्प्रूव करना चाहिए तो वी शुड नॉट हेजिटेट, तो ही हम अपने आप को बदल सकेंगे। एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? आप कुछ हाँ लेखा जी, मेरे यहाँ कोई आया हुआ है, मैं अभी क्लास लीव कर रही हूँ। हाँ ठीक है, अभी ऑलमोस्ट ओवर ही है ना अभी तो। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ रचिता, ये एक मतलब जो हमें एनकरेजिंग वर्ड्स या एम्पावरिंग वर्ड्स के बारे में जो हम लोगों ने एग्जांपल्स दिए, और जनरली होता है जिसमें अपने घर में एक केस लेते हो कि नुपुर शी इज ए मराठी गर्ल एंड हम लोग का खाना जैसे अलग ही होता है, मसाले वगैरह सब होते हैं, तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस ना उसके खाना बनाने में। तो स्टार्टिंग में जैसे उन लोगों का दाल वगैरह होता है मराठी में, जो थोड़ा जैसे उसको वो लोग वरण बोलते हैं, मीन्स खट्टा मीठा थोड़ा लिक्विड टाइप का। तो हम लोग बोल देते थे कि भाई नुपु दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस। तो क्या हो गया कि उसको वैसे मतलब उसको जब हमने समझा ही नहीं पाए कि हम लोगों की दाल चावल में क्या फर्क है उनके खाने में, तो वो कैसे समझेगी। तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज एन एनकरेजमेंट कि भाई तुम, या फिर किसी का ड्रेस सेंस है तो हमें ऑड लग रहा है कि वो लेडी जो है ऐसा ड्रेस पहन के जा रही है, लोग उसको इस नजर से देख रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि वेरी नाइस ड्रेस। आई डोंट थिंक दिस इज एनकरेजिंग। नहीं दैट इज नॉट, ऐसा करना ही नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है। ऐसे में चुप रहना है, चुप रहना है। हाँ देखो या तो समझा के बता सकते हैं, या तो इफ यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन आप अच्छी तरह से समझा के बोल सकते। यहाँ जब भी हम एनकरेज करते हैं तो रॉन्ग चीज को एनकरेज नहीं करना है हमें। करेक्ट करेक्ट। तो फिर वही हम बाद में बोल, जो बात हमें सच्ची अच्छी लगती है उसी को एनकरेज करना, उसी को एनकरेज करना। राइट। देखो जो नुपुर वाली, आप पूरा कर लीजिए, बोलो। नहीं मैं तो ऐसे आप बोलिए ना नुपुर का क्या। जैसे नुपुर वाली बात है, देखो ये हर घर, तुम नुपुर तो चलो मराठी है, हमारे और तुम्हारे खाने में कितना डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस है। हाँ। तो अगर हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये तुमने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन अगर तुम हमसे पूछते हो या जैसे घर में ही रहना है तो वी कैन टेल दिस इज, जैसे मैंने बताया था ना, यू आर राइट बट दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली यू हैव कुक्ड वेरी नाइसली बट हम लोग ऐसा खाते, तुम ऐसा भी बना सकती हो। हाँ, तो वो ये भी मेरे को बोलते हैं कि तुम उस समय तुमने बोला बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन एक अपने तरीके से बना के दिखा दो उसको, तो उसको भी समझ में आ जाए कि मम्मी खाना ऐसा बनाती है तो पापा को ऐसा पसंद है या ऋषभ को ऐसा पसंद है। तो दोनों तरह का अभी वो मिक्स करने लगी है, कभी ऐसा तो कभी वैसा। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं हमारा कभी भी कि चलो ऐसा। रचिता, हम इस परिवार से आए थे, यहाँ जो अपनी ससुराल का खाना था उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस था। हमें समझ में नहीं आता था, हम कोप अप नहीं कर पा रहे थे उसके साथ में, हम जरूर अपनी नाक घुसाते थे। अंजू को बल्कि याद भी होगा, बहुत तरह की चीजें बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि अभी यहाँ पर दिस इज नॉट द राइट टाइम टू चेंज एनीवन। मुझे माँ को नहीं पसंद आती तो आई लेफ्ट, मैंने क्यों छोड़ दिया बनाना, क्योंकि इन लोग ये लोग टेस्ट नहीं डेवलप कर पाए। बाद में पापा कहते थे तुमने एक आध बार चीजें बनाई थी रियली गुड, तो वी कैन हैव दैट। तब हमने उसको, हर परिवार का खाने का हिसाब अलग होता है। लेकिन नहीं, दिस वाज एन एग्जांपल, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है नहीं, यहाँ तो पर जहाँ पसंद नहीं आ रही है, बेटर नॉट टू स्पीक, कोई जजमेंट हमें देना ही नहीं है। क्योंकि देखो ड्रेसिंग सेंस की जहां तक बात आती है, अगर आप किसी को बोलोगे तो उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से बिल्कुल ढंग से तैयार हुए, उसका परसेप्शन ये कि आई एम परफेक्ट। ये उसका या तो हस्बैंड है, या अगर अनमैरिड लड़की तो माँ शायद बता सकती है। आजकल तो वो भी जमाना नहीं कि यू कैन टेल टू एनीवन। वो पहले की बात अलग थी कि यस इफ यू टीच समवन। नहीं, तुम्हारा म्यूट है। नहीं लेखा जी, एक मैं बताऊं आपको कि जब भी मैं हम लोग ट्यूशंस ले रहे थे तो यानी स्टूडेंट्स वुड कम, डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज वुड कम टू आवर हाउस। अभी बैच जो होता था, दे आर एट अ वेरी टेंडर एज,
लड़के लड़कियां दोनों आते थे। नहीं आ रही है आवाज? आ रही है मॉड्यूलेटेड। हाँ, तो फिर क्या होता है ना, समटाइम्स दे वुड ड्रेस अप एकदम शॉर्ट, एकदम टॉप के कि जरा सा बेंड होता है तो पूरा दिखता है। तो इनिशियली तो मुझे वही लगता है कि मेरे बच्चे भी जब पहनते हैं ये चीजें तो मैं दूसरों को कैसे बोलूं। बट देन आई रियलाइज कि ये लोग पढ़ाई के लिए हमारे पास आते हैं, क्योंकि घर में उनको जो करना है कर सकते हैं। But then as a teacher, then I felt कि no, it is our responsibility to tell them, because mind भी divert होते हैं लोगों पे। तो उस तरह से तभी कभी भी अच्छी तरह से बोलना पड़ता था। नलिनी जी वहां पे क्या है, they were your students, they will listen to you, but suppose जैसे अभी बहुएं तैयार होती हैं, तो at that time you cannot say anything, तो अभी वहां वो बराबर है, but sometimes I feel कि if it is going too much out, then हम लोग प्यार से समझा सकते हैं, फिर वो माने ना माने उनकी बात है, पर एक बार समझाना मेरे हिसाब से जरूरी लगता है मुझे। समझाना अपने, हाँ, एक आध बार बोलना जरूरी है। फिर अभी मैं वही करती हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मैं बताती हूँ, मैं उनको वो भी बोलती हूँ कि ये बताना मेरा काम है। आगे इट इज योर लाइफ, यू टेक इट और लीव इट इफ यू वांट टू। Exactly. This is what is my belief. I also do the same thing. With the responsibility, I also tell, this is my duty. I am telling you, whether you like it, you adopt it. If you don't like it, you do as you like. You are now big enough. अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो it is your choice. मैं तो आपको इससे भी ज्यादा बताती हूँ कि जब हमारे घर में दोनों बहुएं आई, 2 साल के डिफरेंस में आई, मतलब आई एम वेरी फ्रैंक, बहुत ही मुझे वर्ड्स यूज करने में भी आई नेवर फील, मुझे हेजिटेशन नहीं होता है। I told them, if you cover your body, that means you are saving yourself. क्योंकि आप जैसे कपड़े पहनोगे, men will always look at you. So it is up to you. You have to hide your body or you have to expose. Then you cannot blame any other person if you are exposing yourself. Once I told them, rest is your responsibility. Whatever you feel like you wear or you don't wear. मेरा काम हो गया। तो इनको ये था ना कि पहले जैसे पुराने टाइम के लोग होते थे, निकल रही हैं तो ऐसे क्यों बैठी है, ऐसे क्यों करें। मैंने कहा फॉरगेट, टाइम ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड गो। ओके, यू कैन नॉट चेंज। वो फौरन आता है ना कि अदर्स आर आल्सो वेयरिंग, सो व्हाई शुड वी, व्हाई कांट वी वेयर। तो मुझे ये कि अगर आप पे अच्छा लग रहा है तो यू वेयर इट। तो अगर आप पे अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे मेरे साथ तो बिल्कुल क्लियर फंडा है, इफ I am not comfortable, I will not wear. But everybody is that is their own free will, like what they want to wear and how to wear. Everybody has their own choice, but we also have a choice to put our things, what we feel, and then leave it to them. That is the best way. Exactly, आप बता सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते, तो फोर्स नहीं कर सकते। हाँ हाँ, सुमन जी बोलिए। हाँ जी, ऐसा है जैसे हम लोग सब बैठे हुए होते हैं कई बार ना, बड़े जैसे सब इकट्ठे होते हैं, जैसे नेहा, नितिन वगैरह ये भी बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं। तो जैसे नेहा की आदत है नितिन को मतलब छूना छाना, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, मुझे उसे समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए, मतलब ना नहीं, फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। आप कैसे बताओगे, आप भी तो एक चारपाई पे बैठे हो। देखिए वो जमाना तो है नहीं ना कि बहुत लुका छुपी का कुछ है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो टीवी से एक्सपोजर्स हुए हैं, इसमें आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप कहोगे तो वो फौरन आपसे ये कहेंगे कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है, हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू। आप ना देखिए, कितना भी कुछ करें, आप कुछ कर नहीं सकते हो वहां पे। तो क्योंकि देखिए टाइम, मैंने आपको बताया था ना, टाइम चेंज हो गया। हमारी नानी दादी वो लोग कैसे रहती थी, पर्दे में रहती थी। हम लोग वर्किंग वुमेन आ गया है, तो हम लोग कैसे भी कपड़े पहन के, मैं आपको अपना बताती हूँ, मुझे डीप नेक के ब्लाउज पहनने बहुत पसंद थे। माय फादर वाज, वो उनको बहुत गुस्सा आता था कि मतलब स्लीवलेस तो छोड़ दो, डीप नेक भी। तो मैं क्या करती थी, साड़ी का पल्ला पूरा अपना ढक करके और मैं बाहर निकल आती थी और साड़ी लहराती हुई निकल गई। तो उनकी आंख की शर्म भी कर ली मैंने कि उन्होंने नहीं देखा, बट आई यूज्ड टू वेयर, क्योंकि मुझे बहुत पसंद था डीप नेक पहनना। पीछे से मेरा गला बिल्कुल डीप होता था, एक स्ट्रिप होती थी, एंड मतलब मुझे वो बहुत पसंद था। बहुत दुबले पतले थे भी और पहन के घूमते थे साड़ी, बट पहनते साड़ी थे।
मेरे फादर ने बेल बॉटम नहीं पहने, जिन्होंने कहा कि नहीं यू विल नॉट वेयर बेल बॉटम, शलवार पहनो। मैंने कहा शलवार नहीं पहनूंगी, फैशन में नहीं। तो कहने यू वेयर साड़ी। 18 साल की उम्र से आई वाज वेयरिंग साड़ी, वो मुझे मंजूर था। तो देखिए आँख की शर्म हम लोगों ने करी, लेकिन पहना अपनी मर्जी का। तो अभी तो और भी बच्चे आगे हो गए ना, तो हमने भी अपनी मर्जी का करा, ऐसा नहीं कि हमने नहीं करा है। वी हैव डन। मैंने नौकरी करे, मैं अपने घर में अकेली थी जो मैं जॉब करती थी उस टाइम पे, कोई भी नहीं करता था। एंड आई वाज वेरी एडमेंट कि मुझे करना है। मेरे फादर ने मेरे सारे सर्टिफिकेट्स अपने ऑफिस के लॉकर में बंद कर दिए थे, कहने कि सब लड़कियां शादी करके घर गई, तुमको क्यों नौकरी करना है। ही वाज वेरी वेरी अनॉयड विद मी। लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने फर्स्ट जॉब का अपना इंटरव्यू दिया था, ये इसमें स्कॉलर्स होम विद्या मंदिर उस टाइम पे था, तो वो मुझे खुद लेकर के गए थे इंटरव्यू दिलाने के लिए। तो टाइम्स चेंज और हर कोई बदलता है, तो हमको भी बदलना पड़ेगा। हमको अपनी नजरें बदलनी पड़ेंगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं। वी हैव, सही बात है ना। हम अगर बदलेंगे तो हमें खूबसूरत लगेगी, अच्छे सुंदर नहीं होता है। का इस्तेमाल करिए। और नेहा तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम ये वाली ड्रेसेस और पहनो, से लाइक दैट। देखिए मजा लीजिए। तो नहीं, मेन चीज और भी है भाभी ना, जब हमने एक व्यक्ति को अंडरस्टैंड हम कर चुके कि एक सिचुएशन हम कर चुके, तो उस सिचुएशन को हम बार बार क्यों जी रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। जब हम एक चीज समझ गए कि वहाँ हमें ये वाली प्रॉब्लम है, तो उसी को हम क्यों, हम उसे ले ही नहीं ना। वही करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे तो वो तो मजे में है, आप पूरा परेशान हो रहे आप ही परेशान होते हो। एग्जैक्टली, दूसरा नहीं हो रहा है ना। हमें तो अपने को सेव करना है ना, हमें तो अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके आगे बढ़ना है ना। हमें दूसरे नो योरसेल्फ। यस, नो योरसेल्फ, एग्जैक्टली। मैं वही कर रही हूँ। बहुत बढ़िया कर दिया। हमारी छाया बॉसी कितनी बदल गई, देखी कितनी पहले से बदलाई थी। मुझे तो ना एग्जैक्टली ना, मुझे पता नहीं खिलाने में ज्यादा मजा आता है, बजाय कि वो कोई मुझे खिला रहा, मुझे लगता है मैं खिला दूं, मैं बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि भाई जहाँ और है। और मैं तो अगर भूख लग रही है मम्मा मैं खा लूं, जहाँ मतलब बना खा लो भाई।